राजा के महल में आत्मा का परिचय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा राजा विक्रम अपनी विशाल और भव्य महल के लिए प्रसिद्ध था। यह महल अपनी खूबसूरती के साथ साथ रहस्यमय कहानियों के कारण भी चर्चित था। लोग कहते थे कि महल के पुराने हिस्से में एक आत्मा का वास है। राजा विक्रम ने इन कहानियों को केवल अफवाह माना, लेकिन एक रात जब वह अकेले महल के पुराने हिस्से में गए तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। ठंडी हवा चलने लगी और अचानक एक मध्यम सी रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। वह रोशनी धीरे धीरे एक धुंधली आकृति में बदल गई। ये एक महिला की आत्मा थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। राजा ने डर के बजाय साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस महल में क्या कर रही हो? आत्मा ने भारी आवाज में जवाब दिया, मैं रानी पद्मिनी हूं, जो इस महल की पहली रानी थी। मुझे छल से मारा गया था और मेरी आत्मा को इस महल में बांध दिया गया। मेरी मुक्ति के लिए सत्य को सामने लाना होगा। राजा विक्रम ने आत्मा से वादा किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगले दिन राजा ने महल के पुराने दस्तावेजों को खंगाला और पता लगाया कि रानी पद्मिनी को उनके ही एक मंत्री ने जहर देकर मार डाला था, ताकि वह राजा को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ सके। राजा ने इस सत्य को प्रकट किया और रानी के सम्मान में एक स्मारक बनवाया। जैसे ही स्मारक तैयार हुआ, महल के पुराने हिस्से से अजीब घटनाएं बंद हो गई। लोग कहते हैं कि रानी पद्मिनी की आत्मा को अब शांति मिल गई है। आज भी जब महल में रात होती है तो लोग महसूस करते हैं कि एक अदृश्य शक्ति महल की रक्षा कर रही है। वह शक्ति शायद रानी पद्मिनी की आत्मा है, जो अब एक शुभ शक्ति के रूप में महल के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रम ने रानी पद्मिनी के रहस्य को उजागर करने के बाद महल में शांति का माहौल था। लेकिन कुछ दिन बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगीं। रात के अंधेरे में महल के गलियारों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किचन से चम्मच गिरने की आवाजें, गार्डन से कभी झूलते हुए झूले की खनक और कभी हवा में गहरी सिसकी की आवाजें। राजा विक्रम को यह सब समझ नहीं आ रहा था। एक रात राजा विक्रम फिर से उस पुराने हिस्से में गए जहां रानी की आत्मा का परिचय हुआ था। वह अकेले ही महल के अंधेरे कोनों में चलते गए, जैसे कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हों। तभी उन्हें एक पुराने दरवाजे के पीछे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वह डरते हुए दरवाजे के पास पहुंचे और धीरे धीरे उसे खोला। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी, जिसे शायद लंबे समय से किसी ने न खोला हो। राजा विक्रम ने तिजोरी खोली और अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर लिखा था, जो इस डायरी को खोलेगा वह खुद को भूल जाएगा। राजा विक्रम ने डायरी को पढ़ना शुरू किया और पाया कि यह रानी पद्मिनी के बारे में और भी भयानक सच को उजागर कर रही थी। इसमें लिखा था कि रानी की मौत केवल एक साजिश नहीं थी, बल्कि उसके बाद भी बहुत कुछ था, जिसे महल के अंदर एक अंधेरे जादू ने अपनी चपेट में लिया था। उस जादू ने महल को एक ऐसे शाप से जकड़ लिया था जिससे रानी की आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकती। जैसे ही राजा ने इन शब्दों को पढ़ा, महल में अचानक बिजली चली गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। राजा विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह अपने कमरे की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में हर कदम पर उन्हें किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी पास आ रही थी कि राजा डर के बावजूद रुक नहीं सके। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने वही सफेद साड़ी वाली आत्मा प्रकट हुई, लेकिन अब उसका रूप कुछ और बदल चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने राजा विक्रम से कहा, तुमने जो डायरी पढ़ी है वह तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम ही वह एकमात्र व्यक्ति हो जो इस शाप को समाप्त कर सकता है। राजा विक्रम अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ रानी की आत्मा नहीं, बल्कि महल का एक और भयानक रहस्य था, जिसे अब सुलझाना उनका काम था। वह आत्मा के साथ क्या कदम उठाएंगे? क्या वह महल के शाप से मुक्ति पा सकेंगे या फिर कुछ और भयंकर घटनाएं उनका पीछा करेंगी? यह रहस्य अब राजा विक्रम के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका था। राजा विक्रम के दिल में भय और संदेह का समुद्र था, लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और आत्मा से पूछा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन यह शाप आखिर है क्या और मैं इसे कैसे समाप्त कर सकता हूं? आत्मा की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह शाप महल के एक पुराने बुरे कर्म से जुड़ा हुआ है। वह कर्म वह नहीं था जिसे मैं या राजा ने किया था। यह एक और आत्मा का खेल था जो अब महल में छिपी हुई है। राजा विक्रम ने चौंकते हुए पूछा,
कौन सी आत्मा? आत्मा ने सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे कहा, वह आत्मा जो कभी इस महल का मंत्री था। उसका नाम था देवदर। उसने मेरे पति को धोखा दिया और फिर मेरी हत्या के बाद महल के इस अंधेरे जादू को खींच लिया। लेकिन उसके कर्मों का असर महल के हर एक कोने पर पड़ा। उसका जादू अब भी यहां है और वही शाप को कायम रखे हुए है। राजा विक्रम अब पूरी तरह से चौंक गए थे। उन्होंने सुना था कि रानी के बाद कोई भी मंत्री महल में आकर राजा के पास कोई साजिशें लेकर आता था, लेकिन देवदर का नाम किसी ने ज्यादा नहीं लिया था। क्या वह सच में महल के शाप का असली कारण था? राजा विक्रम ने आत्मा से पूछा, तो इस शाप को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आत्मा ने धीमे से कहा, देवदर की आत्मा अब भी महल में कहीं न कहीं छिपी हुई है। तुमको उस आत्मा को ढूंढना होगा और उसे शांत करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है और उसकी शक्ति बहुत अधिक है। वह किसी और रूप में सामने आ सकता है। राजा विक्रम ने उस रात महल में कई पुराने कमरों और गुप्त रास्तों की खोज शुरू कर दी। वह जानते थे कि अगर वह आत्मा को ढूंढने में असफल हुए तो वह खुद भी इस शाप का शिकार हो सकते थे। रात के गहरे सन्नाटे में राजा विक्रम को अचानक एक पुरानी सी घंटी की आवाज सुनाई दी। ये घंटी महल के सबसे पुराने हिस्से से आ रही थी। वह बिना समय गंवाए उस दिशा में बढ़े और एक पुराने तहखाने के पास पहुंचे। तहखाना खतरनाक रूप से अंधेरा था और वहां के वातावरण में कुछ था जो दिल को कचोट रहा था। जैसे ही राजा विक्रम ने तहखाने के दरवाजे को खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। अचानक महल में सभी बत्तियां बुझ गई और एक घनी भूतिया साइलेंस ने जगह घेर ली। राजा विक्रम ने हल्की सी आवाज में कहा, देवधर, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा ताकि इस महल का शाप खत्म हो सके। फिर जो हुआ वह राजा विक्रम की कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। अचानक राजा के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति देवधर की थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और हंसी का मिश्रण था। वह हंसते हुए बोला, तुमने आकर मेरी शांति को क्यों भंग किया विक्रम? तुम समझ नहीं पाओगे कि यह शाप महल की शक्ति को और मजबूत कर देता है। अब तुम मेरी जाल में फंस गए हो और इससे बच पाना तुम्हारे बस में नहीं है। राजा विक्रम अब अपने साहस को पूरी तरह से आजमाने वाले थे। क्या वह देवदर की आत्मा को शांत करने में सफल होंगे या फिर वह भी शापित हो जाएंगे? ये रहस्य अब और भी गहरे और खतरनाक मोड़ पर आ चुका था।